आज हम एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, तो आपको बताएंगे एक एक करके, तो आप इसको ढंग से लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, एल्डोल का मतलब होता है एल्डिहाइड प्लस ऑल, मतलब इसमें आपको एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप दिखाई देंगे। कंडेंसेशन का मतलब होता है चीज का जुड़ जाना, कंडेंस हो जाना। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और बेस, डाइल्यूट एसिड या बेस ले लो, कई बुक्स में केवल बेस लिखा हुआ है ना। क्या होगा? टू सिमिलर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, लिंक टुगेदर। दो एल्डिहाइड या दो कीटोन सिमिलर होनी चाहिए, डाइल्यूट एसिड या बेस की प्रेजेंस में आपस में कंडेंस हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। दे फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी। अगर एल्डिहाइड लिए दोनों तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, अगर दोनों कीटोन लिए तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगी। इसी को एल्डोल कहते हैं। तो समझ में आ गया क्या होता है ये? दिस फिनोमेनन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। कंडीशन क्या है कि कौन देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन? लिख लो, एल्डिहाइड और कीटोन, और वो भी कैसा होना चाहिए? एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन विच कंटेन एल्फा हाइड्रोजन। ये बात ध्यान रखिए। जैसे ये देखिए, ये आपके पास मान लीजिए कोई कंपाउंड लिखा है, तो ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, तो इसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, जो अल्फा कार्बन पर अटैच होती है हाइड्रोजन, उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये होनी चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए फॉर्मल्डिहाइड है, ये एल्डोल देगा? नहीं देगा, क्योंकि ग्रुप के बगल में कोई कार्बन ही नहीं है। कोई आपसे पूछे ये ट्राई मिथाइल एसीटल्डिहाइड है, बताइए ये एल्डोल देगा? तो ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इस पर एच नहीं है, ये नहीं देगा। तो अल्फा कार्बन पर एच होना चाहिए, उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इनमें से ये देगा। कोई पूछे ये देगा एल्डोल? देगा। ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, उस पर एच है, ये देगा। तो ध्यान रखिए, एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है वही देता है एल्डोल कंडेंसेशन। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए। आ रहा है समझ में? लिखिए। अब आपको बताते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला तो ये है कि ये जो है इट इज एन इररिवर्सिबल चेंज, ये इररिवर्सिबल होता है। दूसरा,
न्यू कार्बन कार्बन लिंकेज इज सेटअप। इसमें कार्बन कार्बन की चेन बन जाएगी, अभी दिखाएंगे आपको। और तीसरा, जो प्रोडक्ट बनता है वो लूजेस वाटर ऑन हीटिंग, हीट करने पर वाटर लूज कर देता है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, मान लीजिए ये एसीटल्डिहाइड लिखा है, तो क्या करना है इसमें, कंडेंसेशन में क्या करना है, इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं, ये लिख ली, इरिवर्सेबल है। प्रेजेंस क्या है, डाइल्यूट एसिड या बेस, NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो इसकी प्रेजेंस में कंडेंसेशन हो जाएगा। कैसे होता है, इधर में जो ग्रुप लिखा है, ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन इधर माइग्रेट कर जाएगा और उसकी जगह ये बॉन्ड आ जाएगा, दोनों लिंक हो जाएंगे। तो आपके पास जो कंपाउंड बना है, चेक कर लो बीटा हाइड्रोक्सी है कि नहीं। मेन ग्रुप CHO होता है, OH CHO, तो ग्रुप के बगल में अल्फा, उसके बगल में बीटा, तो देखो बीटा पे हाइड्रोक्सी आ गया, तो इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी को एल्डोल कहते हैं। और अगर आपने इस प्रोडक्ट को हीट कर दिया तो ये OH अंदर की साइड से H लेके चला जाएगा, वाटर का रिमूवल। तो ये लिखा है ना, प्रोडक्ट लूजेस वाटर ऑन हीटिंग, हीट करने पर ये प्रोडक्ट वाटर लूज कर देता है और ये बन जाएगा। अब इसका IUPAC नेम अगर आप करें तो ये हो जाएगा ब्यूट, 2 नंबर पे ईन है और 1 नंबर पे एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोनेल्डिहाइड। इसका कन्वर्जन आ जाता है कई बार कि एसीटल्डिहाइड से क्रोटोनेल्डिहाइड बनाइए, तो आप इसका एल्डोल कराइए, उसे हीट कर दीजिएगा, ये बन जाएगा। आ रहा है समझ में? और एग्जाम्पल देख सकती हैं। मान लो कोई आपसे ये कहे कि एसीटोन लिया, देखो स्टाइल ये कि CO के बाद CH3 नहीं आना चाहिए, अगर हो तो ऊपर लिख लो, इस CO को फ्री रखो, इसके बाद कार्बन नहीं आना चाहिए। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और ले लिया, CH3CO CH3, डाइल्यूट बेस या एसिड की प्रेजेंस ले ली, होगा क्या, ग्रुप के बगल में जो अल्फा कार्बन है, यहां से H इधर आ जाएगा और बॉन्ड इधर। तो आप देख लीजिए, क्या आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन रहा है? अगर ये नहीं बन रहा है तो आप गलत कर रहे हो। देखो ग्रुप के बगल में अल्फा, फिर बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी, और इसको हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये पढ़ रहे थे हम, ये था एल्डोल कंडेंसेशन, लिख लीजिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास साइक्लिक कंपाउंड आ गया है ना, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉन है। अब ऐसा ही एक और ले लो, लेकिन ध्यान रख लो यहां वाले में से अल्फा हाइड्रोजन इधर आएगा। तो आपने जब ये बनाया दूसरा, तो इसी को ऐसे लिया, क्योंकि इसके बगल में जो है, मालूम है हर कोने में क्या होता है, CH2 CH2। तो इस वाले O को चाहो तो ऐसे लिख लो नीचे, तो होगा क्या, डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में बताइए क्या होगा। ये वाला ग्रुप के बगल में जो कार्बन है अल्फा, ये H इधर आ जाएगा और बॉन्ड इधर चला जाएगा, बस बहुत आसान चीज है। तो क्या बन जाएगा सोचिए, यहां आ जाएगा OH, यहां CH और ये
अब आप चेक कर लो, देखो ये CO ग्रुप है, मीन ग्रुप के बगल में अल्फा, उसके बगल में बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी, बन गया एल्डोल। और अगर आपने इसको हीट कर दिया तो यहां से OH ले जाएगा, तो फाइनल कंपाउंड देख लेना, हीट लिखा ही नहीं लिखा है, ये बन जाएगा, ये बन गया। तो दो मॉलिक्यूल अगर आपने सिमिलर ले लिए डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एल्डोल, जिसको हीट करने पर वो वाटर लूज कर देगा और फाइनली प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाएगा। लिख लीजिएगा, लिख लिया। अब आपको बताते हैं कि देखिए, अब क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में आपको दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेने हैं। लिखो, वेना टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन मिक्स टुगेदर in presence of dilute acid और बेस, कुछ भी ले लीजिएगा, है ना। तो इसमें कुछ नोट करके बातें लिख रहा हूं, जरा वो ध्यान दीजिए। पहला, कि जो लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा, लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल बिहेव एज अडेंडम मॉलिक्यूल। अडेंडम मॉलिक्यूल, आप कहेंगे अडेंडम क्या होता है, मॉलिक्यूल टू बी एडेड, मॉलिक्यूल टू बी एडेड। जो मॉलिक्यूल जुड़ने जा रहा है वो कहलाता है अडेंडम मॉलिक्यूल। तो जो लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि अब हम लेंगे दो डिफरेंट, तो एक मोर रिएक्टिव होगा, एक लेस होगा। तो जो लेस होगा वो अडेंडम होगा। आप कहेंगे कैसे, वो समझाता हूं। ये देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास एसीटल्डिहाइड लिखा हुआ है और एक लिखा है प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। तो आपको मालूम है, मैं लिख देता हूं कि देखिए इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है रिएक्टिविटी कम हो जाती है। यहां लिख देता हूं, इन केस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। जैसे कोई आपसे पूछे ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसीटल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है, तो आप बताइए कार्बन बढ़ते जाएंगे, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो फॉर्मल्डिहाइड इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ऐसे कीटोन में, है ना। तो पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए, इसमें से ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, इस वाले H को इधर लाना है, तो इसमें से एटम माइग्रेट कर रहा है। देखो, इसमें से तो केवल बॉन्ड हट रहा है, एटम तो इधर से आ रहा है ना। तो जो मॉलिक्यूल या एटम जुड़ने जा रहा है, ये जुड़ने जा रहा है, ये थोड़ी जुड़ रहा है। तो जो जुड़ने जा रहा है इसी को अडेंडम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये लिखा है, मॉलिक्यूल टू बी एडेड, जो जुड़ने जा रहा है। और जुड़ता कौन है, अल्फा हाइड्रोजन इधर आता है, तो इसलिए स्टाइल देख लीजिए लिखने की। अब ये H इधर आ गया, तो आप कहेंगे ये अडेंडम मॉलिक्यूल है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो,
कार्बन एटम बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, है ना। ऐसी कीटोन में कोई आपसे पूछ ले ये एसीटोन है, ये ब्यूटेनॉन है, बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एसीटोन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 है। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे हिंड्रेंस बढ़ती है, स्टीरिक हिंड्रेंस, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो ये समझ में आ गई बात। और अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होती है, उसको यहां लिख दूं कहो तो। थर्ड पॉइंट लिख लो, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। सवाल है क्यों? क्योंकि कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, इसमें 1 एल्काइल है ना। तो देखो ये RCHO लिखा है और ये RCOR लिखा है, तो जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ेंगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, रुकावट बढ़ेगी, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इसलिए एल्डिहाइड में 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है। और स्टेबिलिटी पूछूं तो उल्टा हो जाएगा, कीटोन ज्यादा स्टेबल होती हैं देन ये। तो समझ में आ गया फंडा। तो ये तीनों पॉइंट पहले समझ लो, तब आपको क्रॉस डेल्डोल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, इसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिए। मान लो एक ले लिया मैंने एसीटल्डिहाइड और एक ले लिया मैंने एसीटोन, डाइल्यूट एल्कली। अब ये बताइए ये कीटोन है या एल्डिहाइड? तो ये लेस रिएक्टिव है, तो जो लेस रिएक्टिव होता है वो अडेंडम मॉलिक्यूल होता है, उसको आपको इधर लिखना है, राइट हैंड साइड में उसे लिखना है जो लेस रिएक्टिव है। तो बताइए ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, तो ये वाला H अल्फा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, बॉन्ड इधर आ जाएगा, बहुत आसान है। तो आपके पास ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ग्रुप के बगल में अल्फा और बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा है, इसी को एल्डोल कहती है, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। हो गया क्लियर? तो क्रॉस डेल्डोल में दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स 2 डिफरेंट कीटोन, ऐसे भी ले सकती हैं। जैसे देखिए ये आपके पास एसीटल्डिहाइड है, एक आपने प्रोपेनल्डिहाइड ले लिया, प्रोपेनल्डिहाइड, लेकिन स्टाइल देख लीजिए लिखने की, ग्रुप के बगल में जो अल्फा कार्बन है उसका H इधर आएगा, तो उसको इसके सामने रखो, एक्स्ट्रा कार्बन हो तो ऊपर टांग लो, 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया। तो बताइए इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 है, तो ये लेस रिएक्टिव है, ये अडेंडम मॉलिक्यूल है, तो H इधर आ जाएगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन जाएगा। ग्रुप के बगल में अल्फा, फिर बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी। क्लियर हो गया? तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड एक कीटोन कुछ भी ले सकते हो, इसे बोलते हैं क्रॉस डेल्डोल कंडेंसेशन। लिख लीजिएगा। लिख लिया? लिखिए। अब आपको मैं इसे रिवर्स करके दिखाता हूं कि मान लो प्रोडक्ट लिखा हो तो आप इसके अंदर रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे। लिखो प्लेनिंग एल्डोल
कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे पहला एग्जाम्पल लें, मान लीजिए आपके पास पेपर में ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, मतलब एल्डोल लिखा है। या एक एग्जाम्पल और ले लेती हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए। ये एल्डोल लिखा है, देखो एल्डिहाइड भी है और ऑल भी है, एल्कोहल भी है, तो इसे एल्डोल कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी। और किसी ने कहा बताओ ये तो प्रोडक्ट है, किससे बना है, ये क्या लिया था आपने? तो ये OH वाला जो है पॉइंट, इसको यहां से ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। अब क्या करना है आपको, ये जो OH वाला है यहां से H हटा दो, और ये बगल में CH है, इसको H दे दो। तो बताओ अगर इसमें से H हटा दूं और ये इसमें H प्लस कर दूं, तो बताना क्या बनेगा? CH3 CH2, H हटा दिया यहां से तो रह गया CHO, और इसको H दे दिया तो ये हो गया CH3 CH2 CHO। तो ये इसकी ट्रिक है, समझ लीजिएगा। एक का H हटा के दूसरे को पकड़ा दीजिएगा, ये बन जाएगा। तो ये आंसर आ गया, इन दोनों का कंडेंसेशन कराया था तब ये बना था। फिर देखिए ये एल्डोल है, बताना है किसको लिया था, रिएक्टेंट कौन थे। तो इसको काटिए, जो OH वाला है इसमें से H हटा दो, O के बगल वाला H, और इसको H दे दीजिएगा। तो ये बन जाएगा C6H5 CHO, H हटा दिया ना, तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड। और ये इसको H दे देंगे तो हो जाएगा CH3 CHO। तो ये इसकी शॉर्टकट की है कि एल्डोल दिया हो तो कैसे मालूम करेंगे रिएक्टेंट कौन कौन से थे। लिख लीजिएगा, लिख लिए। अब इसी में अगर मान लो वाटर लूज करवा दिया एल्डोल में से, तो कैसे बताएंगे, देखिए। मान लो ये लिखा है पेपर में, ये एल्डोल के बाद हीट कर दिया है, तो इसमें से क्या हुआ है, वाटर निकल चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। अब आपको बताना है कि रिएक्टेंट कौन कौन से थे, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ये ट्रिक है। इधर O लगा दो, इधर 2H लगा दो। भाई वाटर निकाल दिया था आपने, आप वाटर जोड़ दो दोबारा से, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO प्लस, और ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO। तो बताओ इसी के दो मॉलिक्यूल बन गए, नहीं बन गए? तो अगर इसमें डबल बॉन्ड है, एल्डोल को हीट कर दिया गया है, तो इसे ब्रेक करके इधर O दे दीजिए, है ना, और CH वाली तरफ, और C वाली तरफ 2H, वाटर जोड़ दीजिएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल में और ले लेता हूं, मान लो पेपर में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, तो ग्रुप के बगल में कौन होता है, अल्फा, उसके बगल में कौन है, बीटा। तो ट्रिक क्या है इसकी कि रिएक्टेंट कौन है, इसे ब्रेक कर दो, बीटा वाले को O दे दो और अल्फा वाले को 2H दे दो, बस ऐसे याद रखो आप। तो बस बन जाएगा आपके पास में, ये मालूम पड़ गया आपको। तो ट्रिक याद रखिए क्या है, अल्फा कार्बन, जो अल्फा वाला है ग्रुप के बगल वाला, उसको तो 2H दे दीजिए, और जो बीटा वाला है उसको O दे दीजिए, बस ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए लिख लो। देखिए अब हम इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक बने हैं।
और वो है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। तो इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल में हो जाए। तो लिखिए इफ टू कार्बोनाइल, कार्बोनाइल किसे कहते हैं? एल्डिहाइड को या कीटोन को। दो कार्बोनाइल ग्रुप अटैच ऑन द सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में अगर दो एल्डिहाइड आ जाए या दो कीटोन आ जाएं या एक एल्डिहाइड एक कीटोन आ जाए, दो ग्रुप आने चाहिए, तब होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। लिख लिया? देन इट शोज इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो कंडीशन ध्यान रखिए, अगर एक ही कंपाउंड में दो कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, तब होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इसमें नोट करके कुछ बातें बता दूंगा आपको। पहली बात देखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है, 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती, फिर 5 मेंबर्ड और फिर 7 मेंबर्ड। ये ऑर्डर ध्यान रखना। 4 एंड 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है ये अनस्टेबल होती है, इसको स्टेबल नहीं माना जाता है। स्टेबल का ऑर्डर ये है, ध्यान रखिए, 6 5 7। अगर ये दोनों रिंग बन रही हो तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, अगर ये दोनों रिंग बन रही हैं तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। तो इसको याद रखिए, क्योंकि इसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। लिख लीजिएगा। चलिए अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। पहला एग्जाम्पल, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। एक एग्जाम्पल और ले रही हूं, वो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि आपने क्या करा, डाइल्यूट एल्कली ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान लो बेस ले लिया। अब इसमें देखो आप, ये CO आ रहा है, ये भी CO आ रहा है, दो कीटोन आ रही, इसमें भी देखो आप दो कीटोन आ रही। तो आप समझ लेना ये इंट्रामॉलिक्यूलर कहलाएगा। क्या? एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रा। तो इसकी ट्रिक समझ लो क्या है। देखो ये CO है, ये भी CO है, तो आपको ये देखना है, ये CO जो दिखाई दे रहा है, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। अगर मैं इस वाले से ग्रुप के बगल में अल्फा हाइड्रोजन को इधर ले जाऊं, यही होता है ना एल्डोल में, अल्फा हाइड्रोजन को इधर ले जाऊं, तो बताइए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी, ये जुड़ जाएगा इससे। और अगर कोई बच्चा कहता कि नहीं, ये ग्रुप के बगल में आप ये जो लिखा है CH2 CH2, यहां से H इस वाले CO पे ले जाओ, तो 1 2 3 की रिंग बनती। अगर मैं इधर से ले लूं तो बताइए इधर से अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप के बगल में हो जाए अगर, तो 1 2 3, यहां से H इधर चला जाए O के पास, तो 3 कार्बन की रिंग बन जाएगी, जो गलत हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है रिंग किसकी बनेगी?
स्टेबल कौन ज्यादा है, 5 वाली या 3 वाली? 5 वाली। तो आप क्या करोगे, ग्रुप के बगल में जो अल्फा कार्बन है यहां से H इस O पे ले आओ, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी। तो सरल तरीका ये होता है 5 कार्बन की रिंग बना के रख लो और यहां से नंबरिंग कर लो, आप ऐसे करके रख लो। अब बताओ, देखो यहां से क्या हुआ, H उठकर इधर आ गया 1 नंबर से, तो 2 नंबर पे क्या है, CO, 2 नंबर पे CO है। और कहां आया ये H, 1 नंबर से उठ के 5 पे आया है, O पे, तो H O के संग आ गया, तो 5 नंबर पे एक तो OH हो गया और एक 5 नंबर पे CH3 है। तो 5 नंबर पे एक तो OH है और 5 नंबर पे एक CH3 है। फिर समझ लो, पहली बात तो आपको ये चेक करना है कि मुझे CO के बगल से, इससे या इससे H उठा के दूसरे CO पे ले जाना है। यही हो रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, देखो एल्डोल समझ लो, इसमें आपने क्या करा था, जरा याद करो उस घटना को। ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, तो इस वाले से एक CO तो ये रहा, ऐसे लिख लो, एक CO तो ये रहा, दूसरा CO ये रहा, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन से उठा के दूसरे CO पे आते हो नहीं आते हो आप, है ना, पर वो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, ये एक ही है। तो CO के बगल से अल्फा से उठाकर दूसरे O पे आना है, तो आपने ये CO के बगल से ये अल्फा मान लिया, यहां से H उठा के यहां लाना है। तो आप देख लो रिंग कितने की बन रही है, 1 2 3 4 5, ये रिंग बन जाएगी जब जुड़ेगा तो। और अगर मैंने CO के बगल में इसको ले लिया होता अल्फा और ये H इधर आता, तो रिंग बनती 1 2 3, ये जुड़ जाते ना आपस में, 3 की रिंग बनती नहीं, अनस्टेबल होती है, इसलिए मैं प्रेफरेंस इसे दे रहा हूं। तो सबसे पहले जब ये इधर आएगा तो 5 कार्बन हो गए, तो 5 कार्बन की सबसे पहले रिंग बनाओ। फिर देखो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करिए, 1 2 2 पे CO है, तो यहां पर 1 स्टार्ट कराया आपने, तो 2 पे CO लगा दो, और 5 नंबर पे जब H इधर आएगा तो OH हो जाएगा, और 5 नंबर पे CH3 है, तो 5 नंबर पे OH भी है, CH3 भी है। अब आ गया समझ में? इसके बाद अगर आप इसे हीट करोगे तो आपको मालूम है एल्डोल में से वाटर निकलता है, तो वाटर कहां से निकालना है आपको ध्यान रखिए, यहां क्या है, CH2, तो आपको 5 नंबर से और 1 नंबर से क्या निकाल देना है, यहां से वाटर निकाल देना है। मतलब ध्यान रखो 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, बस ये है ट्रिक। यहां क्या रह जाएगा, OH निकल जाएगा, तो ये आंसर हो गया। अब जैसे इसमें कोशिश करते हैं हम, चलो देखो, तो सबसे पहले तो आप हर कोने में ये लिख लीजिएगा, कार्बन के संग 2 बॉन्ड हैं, 2 H और लगा दो, 4 वैलेंसी होती है, ऐसे लिख लो। अब इसमें 2 CO आ रहे हैं, 2 CO आ रहे हैं तो होगा इंट्रामोलिकुलर। अब ये देखो ये ग्रुप है, इसके बगल में मैं अगर इसे अल्फा मान लेता, मान लो, और यहां से H इधर आ जाता, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की रिंग बन जाती। और अगर मान लो CO के बगल में मैं इसे अल्फा मान लूं और यहां से H उठ के यहां आ जाए, तो 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगी। तो 5 वाली ज्यादा स्टेबल होती है या 7 वाली, है ना, अभी ऑर्डर बताया था ना आपको, ये होता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी रिंग का। तो 5 की भी बन रही है, 7 की भी, तो हम 5 वाले को प्रेफरेंस देंगे, मतलब इधर वाले से H उठकर इधर आएगा। हो रहा है क्लियर? क्लियर हो रहा है? चलिए, तो क्या करेंगे जरा बताएं, इसको हटा दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना है, ये वाला उठा के यहां लाओ, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी, इसको हटा दो, ये 7 की बन रही थी। तो 5 कार्बन की सबसे पहले तो रिंग बनाया करो, सरल तरीका ये, और इसको ऐसे मान लिया करो, मान लिया। अब मालूम है ये 1 नंबर है, तो 1 नंबर से H इधर आया है, तो 1 नंबर पे क्या जुड़ा है, COCH3, 1 नंबर पे पहले तो आप COCH3 जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो।
एक नंबर पे COCH3, इस पे तो कोई नंबरिंग है नहीं, नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5, तो एक नंबर पे COCH3 जोड़ दो। और 5 नंबर पे क्या हो रहा है देखो, ये H उठकर O के संग आ गया है, तो 5 नंबर पे एक तो OH हो गया और 5 नंबर पे एक CH3 है, तो 5 नंबर पे एक OH है एक CH3 है, बाकी तो सब सेम है। अब आप ये बताओ अगर मैं इसे हीट कर दूं तो वाटर लूज कर देगा ये, कहां से करता है अभी मैंने बताया था आपको, कहां से वाटर लूज होता है, पहले से और 5वें से, तो ये HOH लेके चला जाएगा, बस यहां डबल बॉन्ड लगा दो, आंसर आ गया आपका। ये सिंपल ट्रिक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है, बस ये आंसर हो गया आपका। और समझो, और समझा देती हैं। देखिए और एक एग्जाम्पल देखिए, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, इसका आपने डाइल्यूट एल्कली पे रिएक्शन कराया, अब आपको मालूम है ये CO है ये भी CO है और बीच में ये लिखा है। अब देखो ये ग्रुप है, ग्रुप के बगल में कार्बन अल्फा है, अब यहां से अगर मैं H इस CO पे लाऊं तो बताइए 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बनेगी, और अगर मैं CO के बगल में इधर से H इधर ले आऊं O तो 3 कार्बन की रिंग बनेगी, तो प्रेफरेंस इस वाली को दूंगा नहीं दूंगा, तो यहां से H यहां लाया, कितने कार्बन हो गए 5, तो तुरंत 5 कार्बन की रिंग बना लीजिएगा, ये होता तरीका। अब इस पे नंबर डाल दो, तो देखो एक नंबर से उठकर ये यहां आया, तो एक नंबर पे क्या हो गया ये CH3, 2 पे क्या हो गया CO, तो 2 पे हो गया CO, ये लो है ना, फिर CH2 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 ये चल रहा है, फिर CHO, तो यहां से H जब यहां आएगा तो 5 नंबर का जो है 1 2 3 4 5, 5 वाले पे यहां से H आया तो ये क्या हो गया CHOH, तो इस पे CH तो है, OH लगा हुआ है, 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है H इधर आया तो क्या हो गया OH, तो CHOH। अब इसके बाद हीट करेंगे तो क्या होगा आप सबको मालूम ही है, पहले नंबर, यहां पहले सजावट कर लो जी, पहले नंबर से और 5वें नंबर से HOH लेके चला जाता है, मतलब पहले और 5वें के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस ये आंसर है आपका। हो गया क्लियर। अब एक आप ट्राई करके देख लो, मान लो पेपर में ये आ गया, ये आ गया पेपर में, लिख लो, लिख लिया, चलिए कैसे करेंगे देखो, तो आपको मालूम है इसमें 2 CO आ रहे हैं, तो एक CO के बगल वाला ये अल्फा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपने देखा ये वाला अल्फा CO के बगल वाला अल्फा दूसरे CO पे जाता है, ये उठ के यहां आएगा, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी, और ये तो एज इट इज है, तो ये तो वैसे ही रहेगा, और यहां 1 2 3 4 5 ये देखा करो, ये उठकर किस पर आ रहा है, इसके बगल में अल्फा वाला दूसरे CO पे आता है, तो बस यहां से यहां तक का डिस्टेंस नाप लो, 1 2 3 4 5, उसकी रिंग बना दो, ये लो ये बना दी रिंग 5 कार्बन की, 5 कार्बन हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो पहला यहां से उठा, दूसरे नंबर पे CO है, तीसरा रिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन तीसरा नंबर है जो इससे जुड़ा हुआ है, इस पे CO है, समझ में आ रहा है, दूसरे पे CO है, तीसरा रिंग से जुड़ा हुआ है, तो तीसरा रिंग से जुड़ा है, 2 पे CO है और पहले पे CH2 था, यहां पर, यहां से तो H उठकर यहां आया है, और बताओ चौथा वाला कहां है, ये रहा,
और पांचवा वाले पे जब यहां से H इधर आएगा तो यहां क्या हो जाएगा, पांचवें पे यहां H आएगा तो COH और संग में CH3, तो पांचवें वाले पे OH और CH3 है। पांचवें वाले पे H आ गया ना इधर, तो OH और संग में CH3 आ गया समझ में। और इसको अगर मैं हीट कर दूं, ये पहला है ये पांचवा है, तो सोचिए अगर मैं इसको हीट कर दूं तो क्या होगा, पहले से और पांचवें से HOH लेके चला जाएगा तो क्या आ जाता है, पहले और पांचवें के बीच में डबल बॉन्ड, ये बन गया। आ रहा है समझ में, ये बन गया, बस हो गया क्लियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ढंग से समझ लीजिए, लिख लें। हो गया क्लियर। चलिए अब एक ये था इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, लिख लो। हो गया क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं जेई 2021 में एक सवाल आया, वो देखिएगा। अब ये लिखा हुआ है हमारे पास CH2 CH2 CHO CH2 CH2 CHO, ये जेई 2021 में आया, इसको आप ट्राई कर सकती। देखो एक नंबर अगर मैं एक ग्रुप के बगल में एक नंबर मान लूं, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं CHO, इसको भी लिख लो CHO, तो ग्रुप के एक CO के बगल वाले को अल्फा मान लेती है, एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं यहां से स्टार्टिंग करूंगा तो आप जानते हो 7 कार्बन की रिंग बन जाएगी। 1 से 7 नंबर पे क्या होता है, H आ जाता है, पढ़ा है ना आपने। तो इधर 7 कार्बन की रिंग बना दो आप। आ रहा है समझ में। चलिए तो आपको मालूम ही है यहां से चलूं तो बन रही है 7 कार्बन की रिंग। अगर आपको लगता है नहीं साहब कहीं और से, क्योंकि सीक्वेंस तो ये होता है ना, तो आप इसके बगल से चलेंगे तो 7 कार्बन की रिंग बन जाएगी। और इसके अलावा आप कहीं से चल ही नहीं सकते हैं, CO के बगल से यहीं से चलना होगा, या यहां से चल लो, CO के बगल से यहां से सिमेट्री है, तो ये बन जाएगा। तो बस आप कुछ मत करो, इस वाले को यहां ले आओ, 7 कार्बन की रिंग बना दीजिएगा। तो कैसा दिखाई देगा जरा बताना, इसके संग 7 कार्बन, तो 7 कार्बन आपको जो बनानी है वो ऐसे बनाइए, ऐसे ले लीजिए, है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ध्यान रखना यहां से चलोगे तो 3 नंबर और 4 नंबर वाला इस रिंग से अटैच है, मतलब इसको फिक्स कर लो 3 और 4, है ना। और आपको मालूम ही है यहां क्या हो रहा है, 3 और 4 नंबर पे भाई 1 नंबर फिर 2 नंबर, 2 नंबर ये है, इस पे CH2 लिखा है। 1 नंबर से कौन है आप समझ गए, 1 नंबर पे एक तो CHO लिखा है और H चला जाएगा तो क्या लिखा है CH, तो यहां पर आपके पास 1 नंबर पे CHO लिखा है। यही ग्रुप के बगल से ही तो कार्बन लाए हो आप, तो 1 नंबर पे CHO लिखा है और 4 नंबर ये रहा, इसके बाद 5 6, 5 ये रहा 6 ये रहा, और 1 नंबर से H उठकर 7 नंबर पे क्या बन गया है CHOH, तो 7 नंबर पे ये CH तो है ही, OH, ये 1 नंबर।
अब इसके बाद अगर आप इसे हीट कर दो तो क्या होगा जरा बताइए। हीट करोगे तो जो पहला और लास्ट वाला है यहां से HOH लेके चला जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये है, तो पूरा ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आपको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन लिख लीजिएगा। हटा दें, चलिए। पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, तब आनंद आता है क्वेश्चन करने में। आधा अधूरा करोगे उससे मजेदारी नहीं आएगी। अब आप एल्डोल कंडेंसेशन का लास्ट मैकेनिज्म समझ लो कैसा होता है, कैसे होता है एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप एल्कली का रिएक्शन करवा दो। किस पे करवाएंगे, है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये है, ध्यान रख लो पहले, कि हमने 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लिए और डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस ले लिए OH-। तो क्या होगा, ये इधर आएगा, ये इधर एल्डोल बन जाएगा। ये पढ़ा है ना आपने, इसकी मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला मॉलिक्यूल ले लो आप, क्या लिखा है CH3CHO, और इसका सबसे पहले, ये 2 जो लिए हैं आपने, इसका सबसे पहले रिएक्शन होता है इस पर। तो क्या होगा, एल्कली के संग फर्स्ट मॉलिक्यूल का रिएक्शन हो गया, तो ये HOH लेके निकल जाएगा। वाटर निकल गया, नेगेटिव चार्ज इसने एक्वायर कर लिया। इसको एनोलेट आयन बोलते हैं, एनोलेट आयन। ये है फर्स्ट स्टेप कि 2 मॉलिक्यूल संग में ये, तो पहले मॉलिक्यूल ने इससे रिएक्शन करा तो क्या होगा साहब, इसमें से वाटर निकल जाएगा। ये ग्रुप के बगल में एक्टिव कार्बन है ना, अल्फा कार्बन, यहां से HOH लेके चला गया, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये इससे एनोलेट से रिएक्शन कर जाता है। तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये CH3CHO, इसका रिएक्शन एनोलेट आयन पे करवा दीजिए। क्या होगा बताइए, कार्बन और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O, तो इस बॉन्ड को ये अपनी तरफ खींच लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे ये अटैक कर देता है। तो बताइए जो बनेगा वो क्या होगा, इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, इस पे इसने अटैक कर दिया, तो ये इसके संग अटैच हो गया। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। तो इसने अटैक करा, ये कौन है, नेगेटिव, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोलते हैं। फिर अंतिम स्टेप, ये जो हमारे पास बना है कंपाउंड, ये कंपाउंड हमारे पास जो बना है, ये शुरू में जो वाटर निकला था, कहीं यूज तो हो नहीं रहा वाटर, ये वाटर द्वारा से रिएक्शन कर जाता है, ऐसे लिख लो। तो पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, नेगेटिव पे, तो ये H यहां आ जाएगा, तो ये आपके पास एल्डोल बन जाएगा। और OH जैसे आपने लिया था, भाई ये तो एक तरीके से एजेंट है, जैसे लिया एक तरीके से कैटेलिस्ट है, ये वैसे ही बाहर निकल जाएगा ये OH, तो आपके पास एल्डोल बन गया, नहीं बन गया। ये इसकी 3 स्टेप की मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन की, इन दोनों का इसकी प्रेजेंस में कैसे एल्डोल बना, ये है। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी हो, एल्डोल को पूरा आपको नस नस बता दी है इसकी, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा अब आपका एल्डोल कंडेंसेशन का, इसको स्टिल करके पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।